नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर कल्पना कोटेचा एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक वेलनेस कंसल्टेंट और एक होमप्रेनर, एक एंटरप्रेनर हूँ। जो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो हम सभी के जीवन को बहुत ही प्रभावित करेगी। कि आप प्रोएक्टिव बने, ना कि रिएक्टिव बने। अब इसका क्या मतलब है? हम में से कई लोग केवल तब कार्रवाई करते हैं जब हमें समस्या आती है, लेकिन यह रिएक्टिव अप्रोच है। तो जब हम गंभीर समस्या और आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं, तब हम जो रिएक्शन देते हैं उसको रिएक्टिव होना बोलते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको प्रोएक्टिव क्यों होना है, और हमारी आर्थिक परिस्थिति को भी सही करने के लिए, आर्थिक परिस्थिति को भी अच्छा करने के लिए कैसे हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखे, कैसे हम वेलनेस की तरफ जाके, वेलनेस और ऑनलाइन मार्केटिंग, या तो हम बोलते हैं कि आज के जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको चुन के कैसे हम प्रोएक्टिव बन के, ना कि रिएक्टिव बन के, हम अपनी जो अनावश्यक परेशानियां आने वाली है जिंदगी में, उसे हम कैसे हम अधिक सुलभ बन सकते हैं। तो हम में से बहुत ही ऐसे, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं, तो मैं आपको आर्थिक परिस्थिति का तो मैं बता ही सकती हूँ कि जैसे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो जिस तरह से हम जमा करते हुए हमारी पूंजी को, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी वेल्थ को, और आगे चल के हमारी रिटायरमेंट के पास समय हमारे पास एक बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट रहती है कि हम अच्छे से रिटायर कर सके, उसी तरह से हमें हमारी सेहत को भी ध्यान रखना है कि हम आगे चल के जब हमारे पास पैसा हो, जब हमारे पास सब कुछ हो, और हमारे पास टाइम हो, तो हम आगे चल के उसको हम कैसे, अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो हम उसको अगर हमारी शारीरिक परिस्थिति अच्छी है तो हम कैसे प्रोएक्टिवली फिट जीवन और बहुत ही फाइनेंशियली फ्रीडम फ्री जीवन जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। मैं आपको एक किस्सा, एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि अ, जैसे, ठीक है, यहाँ से हम आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम चलते हैं इसकी तरफ। बात करेंगे हम इसके बारे में। ये जो है कि आज की तारीख में हमें प्रोएक्टिव बनना है, ना कि रिएक्टिव बनना है, ये एक एक्चुअली रेवोल्यूशन बन चुका है। पहले के जमाने में क्या था कि मतलब ये डिजिटल इंडस्ट्री, वेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशन आ चुका है। जैसे कि ब्रिटिश आए थे और हमारे भारत देश में एक रेवोल्यूशन आया था, क्विट इंडिया था, उनको और हमको आज़ादी मिली। उसी तरह से हमको एक फाइनेंशियल आज़ादी मिलेगी और एक हमारी वेलनेस की आज़ादी मिलेगी। तो जो आज की बदलती परिभाषा है, उसके लिए आज आपके साथ बातचीत करेंगे। क्यों प्रोएक्टिव बनना हमको जरूरी है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेलनेस का मतलब क्या होता है। वेलनेस के साथ कैसे बदल गया है आज की जो, पहले जो हेल्थ केयर था वो फोकस करती थी सिर्फ बीमारी और इलाज के ऊपर, लेकिन वेलनेस सिर्फ बीमारी और इलाज करने का नहीं, यह बीमारी को रोकने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के बारे में है। पॉल जेन पिल्जर जो बताते हैं कि वेलनेस एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। और ये उन्होंने बताया था आज से कम 40-50 साल पहले। और लोग अब सिर्फ बीमारियों से मुक्त रहने की संतुष्टता नहीं है, वो एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं, वो बेहतर दिखना चाहते हैं, अधिक खुश रहना और ज्यादा ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं। यह माइंडसेट जो बदलाव आया है वो वेलनेस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और डिजिटल सोल्यूशन की भारी मांग पैदा कर रहा है। डिजिटल इंडस्ट्री इस बदलाव में यह भूमिका निभा रही है कि स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस, पर्सनलाइज हेल्थ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको। नई नई टेक्निक लोगों को पहले से कहीं अधिक और
अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल रखने की सक्षम बनाने की एक होलिस्टिक हेल्थ वेलबींग की तरफ लेके जाने के लिए सॉल्यूशंस देती है। तो आइए हम समझते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है वेलनेस का वो कैसे हुआ है। अब बात करते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कैसे प्रोएक्टिव वेलनेस को बढ़ा दिया है। नहीं, हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन वेलनेस का कैसे हुआ। तो वही जो है वेलनेस की परिभाषा आज बदल चुकी है। वेलनेस जो है ये ना केवल एक बीमारी ट्रीट करने का जरिया है, बट उसको प्रिवेंट करने का और एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी बनाने का जरिया है। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। और आज बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जो हम पहन के हम कितने घंटा चले हैं, कितना एक्सरसाइज किए हैं, कितने स्टेप्स किए हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है, हमारा हार्ट रेट क्या है, ये सारी चीजें हमको बताती है। डिवाइसेस, एप्स, डिजिटल के जमाने में हमको ये सब कुछ मिल चुका है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस के ऊपर क्या प्रभाव करती है, इसके बारे में हम आज अभी ये समझेंगे। उसका क्या रोल है वेलनेस इंडस्ट्री में, और क्यों ये हमको अपनी आर्थिक परिस्थिति भी बचाने में मदद करता है। तो टुडे आज हम देखेंगे कि हम बहुत सारे पैसे हमारे गवा देते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, या मतलब अगर हम करोड़पति बन जाते हैं, पर अगर हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है, या तो वो पैसा हम सारे हॉस्पिटल और इलाजों में गवा दे, तो उसका क्या ही फायदा है। कहा जाता है कि आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी अ, आर्थिक परिस्थिति को अच्छे करने के लिए, और फिर वही पैसा उसको एक दिन की अच्छी सेहत भी नहीं दे सकता है, और पूरा पैसा लगा देता है वो अपनी एक दिन की अच्छी सेहत के लिए। तो दोस्तों, प्रोएक्टिव बनिए, ना कि रिएक्टिव। और अ, हम समझते हैं कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का वेलनेस इंडस्ट्री में क्या रोल है। वर्तमान हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो रिएक्टिव है, यानी यह तब काम करता है जब व्यक्ति बीमार होता है, लेकिन यह पुराना टेक्निक है। प्रोएक्टिव माइंडसेट जो होता है ना, वो हमें स्वास्थ्य समस्या को पैदा पैदा होने से पहले ही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें प्रिवेंशन, जल्दी हस्तक्षेप और होलिस्टिक वेलनेस पर जोर दिया जाता है। मैं आपको एक मरीज की बात करूंगी कि जो हमारे बहुत ही करीबी थे, और उनको मतलब वो 50 साल से भी अधिक, मतलब 55 साल के थे, और उनकी सेहत काफी अच्छी थी, बस वो थोड़े से मोटे 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 हो रहे थे। जनवरी में उनका रिपोर्ट निकाला, काफी नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था उनको, ना सर दर्द था, ना कोई कभी कंप्लेंट्स थी। पर उनका जो पेट बढ़ता ही गया, वजन बढ़ता ही गया, और एक दिन उनको ऐसा पेट में दर्द होने लगा कि वो उनको हॉस्पिटल में गए। और जब ही उनको एडमिट किया और उनके पेट से पानी निकाला गया, तो 5 लीटर पानी निकला, और सारे ही टेस्ट करने के बाद पता चला कि उनको लिवर सिरोसिस है। लोग, उनके फैमिली वाले बहुत ही डर गए, और उनको पता था कि जब भी, मतलब मेरे रिश्ते में थे, तो जब भी हम कहीं फंक्शन पे मिलते थे, कुछ मिलते थे, तो हमको बताते थे कि हमें पता है कि हम आप हमारी समस्या का सलूशन आपके पास है, पर वो हमारे पास मतलब हॉस्पिटल में या दूसरे डॉक्टर के इसमें चक्कर में पड़ गए। क्योंकि इंश्योरेंस भी होता है, तो उसके लिए आदमी ट्राई करता है कि चलो यहाँ से अच्छा होता चला चले। पर उन्होंने कितने लाखों हजारों रुपए खर्चा कर दिए, और 4-5 हॉस्पिटल घूमे। पेशेंट ने कितना सफर किया, मरीज ने कितना सफर किया, और अंत में उनको लिवर सिरोसिस से लिवर कैंसर हो गया। उनकी बीमारियां बढ़ती ही चली गई, उनको फेफड़े में पानी भरने लगा, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई, उनको सांस फूलने लगी, उनकी किडनी फेल होने लगी। और बाद में वो 1 महीने के पहले वो मेरे पास आए, और उन्होंने बोला कि अभी आपके पास जो भी सोल्यूशन है आपको, आप उन हमें दे दीजिए। तभी उनको जॉन्डिस बहुत बढ़ गया था, और जब डॉक्टर्स ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लिवर कैंसर में जॉन्डिस होना बहुत ही स्वाभाविक है, और मैंने फोकस किया जॉन्डिस कम करने पे। उनको 2-3 दिन में ही जॉन्डिस कम भी होने लगा। पर क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी, मैंने उनको पहले ही बताया बहुत लेट आ चुके हैं, तो हम उनको नहीं बचा पाए।
तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी वो थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग क्या बोलते हैं, सेल्स की लाइन से, और काफी उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी। पर जो भी पैसा कमाया था वो सारा इसमें गवा दिया, और काफी खर्चा हो चुका था, और फिर भी हम उनको बचा भी नहीं पाए, और उनको थोड़ा सा मतलब दुख होता है बताने को कि उनको सफर भी करना पड़ा। तो दोस्तों ये है, जब भी हम रिएक्ट करते हैं, जब हमको बीमारी की पता चलते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं। तो हमें पहले से ही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी बनाए रखनी है, हमको फिटनेस की तरफ जाना है। और जैसे हम अपना आर्थिक परिस्थिति को भी हम संभाल के रखते हैं, बनाते हैं फ्यूचर के लिए, उसी तरह से हमको भी इसमें भी प्रोएक्टिव बनना बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि एक हेल्थ इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री और डिजिटल की इंडस्ट्री, दोनों की अगर मिलन हो जाता है और आप उसको प्रोएक्टिवली उसमें काम करते हैं खुद के लिए और लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, तो ये एक कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये एक हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसकी वजह से भी हमको हमारा भी ध्यान रखना है, और हमको भी जो भी हमारी देश की जो आर्थिक परिस्थिति है इसमें सुधार लाने के लिए हमको प्रोएक्टिवली इसमें दोनों चीजों के ऊपर फोकस करके काम करना चाहिए, और लोगों को भी सिखाना चाहिए। तो आइए चलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का लास्ट 25 साल में क्या रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें 2000 से लेके 2023 तक का चार्ट है। जो ग्रीन लाइन है वो भारत बता रहा है, इंडिया का जो मार्केट इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग का या ऑनलाइन मार्केटिंग का इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ है। और जो ग्लोबली यूएस और सारे विश्व में जो उनका $1 बिलियन के कितना टर्नओवर हुआ है, और कितना शिफ्ट हुआ है, कितना ग्रो हुआ है, उसके बारे में इसकी जानकारी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ बढ़ता ही चला गया है। तो पिछले 25 वर्ष में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है। 2023 तक ये इंडस्ट्री 189.3 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुकी है। परंपरागत इन पर्सनल सेल्स के हटकर अब यह इंडस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और मोबाइल, ये सारे एप्स, और इससे बिजनेस और भी आसान बना दिया गया है। इसमें भारत का क्या योगदान है, तो 2023 में भारत ने ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें करीब करीब 19,000 करोड़, लगभग की 2.5 बिलियन डॉलर्स का उनका योगदान रहा था। यह इंडस्ट्री हर साल 4.8% CAGR से ग्रोथ कर रही है। CAGR मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये जो हमारा प्रॉफिट होता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, उसका पैसा वापस उसी में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं CAGR। तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो यह इंडस्ट्री हर साल 4.8% CAGR से ग्रो कर रही है, और आप समझ सकते हैं कि वही पैसा वापस इसमें लगने वाला है। और इसने 7.54 मिलियन से भी अधिक लोग रोजगारी दी है, मतलब इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें 50% से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, और अपनी आर्थिक परिस्थिति, अपने कुटुंब की आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी कर सकती है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पिछले एक दशक में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों के लिए होम बेस्ड बिजनेस शुरू किया गया है, और ये बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे कि एमवे, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, मोदी केयर। ये सारे प्लेटफॉर्म आज भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज देती है, और जो लोग इसमें जुड़े हैं वो आज भी इसमें काम कर रहे हैं। ये सारे ही डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन नेटवर्किंग के जोड़ने की कंपनीज हैं। इसका हमारे अ, इसका हमारा आर्थिक प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो अमेरिका डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ा
बाजार है जो हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में लगभग लगभग 40 बिलियन USD का योगदान करती है। 40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर मतलब कि 1 बिलियन डॉलर में आप 10 जीरोस लगा सकते हैं, तो सोच लीजिए कि 40 बिलियन डॉलर कितना होता है। भारत में यह अनुमान है कि 2025 तक ऑनलाइन हम नेटवर्क बिजनेस का योगदान 64,500 करोड़ से लगभग की 8 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यदि हम इसमें जुड़ जाए तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो ये नंबर्स जो है वो डबल भी हो सकते हैं। तो हमें दुनिया को बताना है कि हम ये अ, भारत कितना सजाग हो चुका है, कितना प्रोएक्टिव हो चुका है। तो आइए तो थोड़ी सी सफलता की कहानियां भी सुनते हैं कि आर्थिक परिस्थिति कैसे हम जो भी इसमें शीर्ष परफॉर्मर्स है हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स और FLP मार्केटिंग के साथ ग्रोथ करने में तेजी में आप यूट्यूब पे वगैरह आप वीडियोस दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री की कितनी सक्सेस स्टोरीज है, वो आप उसमें देख सकते हैं। मैं भी आगे चल के आपको इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के ऊपर बनाएंगे, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे उसमें। तो आज हमने क्या क्या समझा है कि ग्लोबल जो चेंजिंग डेफिनेशन वेलनेस का जो है उसका डेफिनेशन क्या है, अ, क्यों प्रोएक्टिव रहना बहुत ही आवश्यक है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस इंडस्ट्री में क्या हुआ है, और इसकी हमारी आर्थिक परिस्थिति का ऑनलाइन होम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे भारत और विश्व में 25 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है, और आगे वाला समय भी क्या बताने वाला है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप सजाग हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको प्रोएक्टिव बनना है पर आपको नीश नहीं मिल रहा है, आपको दिशा नहीं मिल रही है, तो जरूर मुझे कमेंट में कुछ भी आप सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जरूर 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 रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, and take care of yourselves.